Don't come out. Don't start caring about me now. Walk away. You know how. Don't start caring about me. Aren't you? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मलिक तलहा। आप देख रहे हैं डिस्कवरी मार्केटिंग। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं जी पार्क सिटी का आपको विज़िट करवाने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम डिफरेंट सोसाइटीज़ का विज़िट करवा रहे हैं आपको, ठीक है। काफ़ी सारी मुझे डिमांड आ रही थी, मुझे कॉल्स आ रही थी लोगों की, और वो कह रहे थे कि पार्क सिटी का जो है हमें विज़िट करवाएं। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन समझा देता हूँ। यहाँ से हम जा रहे हैं, ये हाईवे है मेन, और अभी हमने जो है वो एयरपोर्ट का जो रोड है वो क्रॉस किया, जो चौक आता है एयरपोर्ट रोड का। यहाँ से हम जा रहे हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर गुलज़ारे कायद आता है, जो कि मतलब यहाँ पर काफ़ी लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे टूवर्ड्स फैज़ाबाद। फैज़ाबाद से जो है वो हम टर्न लेंगे पुल के ऊपर। तो जब पुल के ऊपर टर्न लेंगे वहाँ से भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये फैज़ाबाद हम पहुँच गए। यहाँ से अगर आप देख सके तो तीन रास्ते जाते हैं। एक लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपका मरी रोड पिंडी की तरफ जाता है, फिर एक पुल के ऊपर जाता है जो आपका आईजीपी रोड की तरफ जाता है, ठीक है। हमने इन दोनों रास्तों पे नहीं जाना, हमने तीसरे रास्ते के ऊपर जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है रास्ता, हमने उसके ऊपर जो है वो गो थ्रू जाके आगे से टर्न लेना है लेफ्ट साइड के ऊपर। हमने पुल के ऊपर जाना है। मतलब ये कि जो हम जिस पुल के ऊपर जा रहे हैं, जो हमारी ऑपोजिट ट्रैफिक आ रही है वो जा रही है आपकी मरी रोड की तरफ, ठीक है। कई लोग यहाँ से समझते हैं कि वो ट्रैफिक जा रही है आपकी आईजीपी रोड की तरफ। ऐसा नहीं है। आप वहाँ से आएंगे और आपने जो है आईजीपी रोड को जाना है आईजीपी रोड की तरफ, तो आपको जो है वो आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लेफ्ट होंगे और लेफ्ट होके जो है पुल के ऊपर हो जाएंगे, और ये हमारी जो मतलब हमारा फेस जो है वो हमारा मरी की तरफ हो जाएगा। बाकी आगे जाके हमने जहाँ से पार्क रोड से राइट होना है, वहाँ से इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कहाँ से जाके राइट होना है। अच्छा जी, ये पार्क रोड का बोर्ड आया, पहले यहाँ पर चौक था, ठीक है। अब इन्होंने ये चौक खत्म करके थोड़ा सा जो है वो अंडरग्राउंड बनाया ताकि यहाँ पर रश ना हो। पहले काफी रश होता था यहाँ पर, अब जो है यहाँ पर अंडरग्राउंड जब से बनाया है तो यहाँ से आप वन गो में जाते हैं, ना कोई इशारा, ठीक है, और ना कोई रश होती है आपके पास। यहाँ से आपने राइट होना है। ये कहलाता है आपका चकशजाद चौक, ठीक है। अक्सर लोग इसको चकशजाद चौक भी बोलते हैं। वैसे ये पार्क रोड से जो है वो पीछे रोड बोर्ड लगा हुआ है, ये सारा जो है आपका पार्क रोड है। यहाँ से आपने राइट होके मैक्सिमम, अब मैं आपको सारी वीडियो तो नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको इसीलिए छोटे छोटे शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ कि थोड़े से टाइम में आप लोकेशन भी समझ जाएं और मैं आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा समझा दूँ। तो यहाँ से मैक्सिमम आधा किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो एक रोड हमने लेफ्ट होना है, उसका भी मैं आपको शॉर्ट दिखाता हूँ। आप ये जो ही इशारा क्रॉस करते हैं तो यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर आपको रोड नज़र आता है। ये बेसिकली कहलाता है जिना एवेन्यू। ये पार्क इनक्लेव का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि पार्क इनक्लेव पार्क व्यू सिटी के बिल्कुल साथ टच करती है सोसाइटी। यहाँ से आपने जो है वो लेफ्ट हो जाना है, और ये रोड आपका तकरीबन आप कह लें कि 5 से 10 मिनट का रोड है। लोग क्लेम करते हैं आपको 2-3 मिनट लगते हैं जी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको रियलिटी जाके दिखाऊं कि रियलिटी असल में है क्या, ठीक है। यहाँ से आपको कम से कम 5-10 मिनट लगते हैं, और अगर थोड़ा सा रश आपको बाजार बीच में मिलता है, अगर थोड़ा सा रश मिल जाए आपको तो आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा दोपहर का, सुबह का टाइम है, छुट्टी का टाइम नहीं है, तो इस टाइम मुझे उम्मीद है कि हमें जो है वो रश बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हम एक गो में ही 10 मिनट में मैक्सिमम पार्क सिटी के गेट के सामने होंगे। यहाँ से एक रोड है वो टर्न होती है लेफ्ट साइड के ऊपर, एक सामने भी जा रही है, यहाँ से लेफ्ट हो रही है। आपने यहाँ से लेफ्ट होना है पार्क सिटी के लिए। फ्रंट जो है वो किसी गांव के अंदर जो है वो रोड जा रहा है।
फाइनली वी आर हेयर, पार्क की सिटी के अंदर जो है वो हम आ चुके हैं। व्यूज आप लोग देख चुके हैं पहले भी और अभी भी। आप खाली पार्क की सिटी की एंट्रेंस के व्यूज आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त सोसाइटी इन्होंने बनाई है। आप यकीन करें यहाँ पर आकर दिल खुश हो जाता है ये सोसाइटी देख के, इतना मज़ेदार और इतना कमाल माहौल देखने का। और यकीन करें जो ही पार्क की सिटी का रोड स्टार्ट हुआ है, पीछे हवा थी गर्म और यहाँ आते साथ हवा इतनी मज़ेदार ठंडी हो गई है कि मैं आपको बस बयान नहीं कर सकता हूँ, फील नहीं करवा सकता। अच्छा, ये राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये सारा डाउनटाउन कमर्शियल है। ये दरमियान में लेक जो है ये सारी बना रहे हैं और इर्द गिर्द सारा जो है वो कमर्शियल होगा। जो दुबई में इस तरह की एक कमर्शियल एरिया है, जो दरमियान में लेक है और साइडों पे सारा जो है वो इनका कमर्शियल है। बाकी ये व्यूज आप देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर आप लेफ्ट साइड के ऊपर चले जाएं तो एफ ब्लॉक आता है, इंशाल्लाह दिखाता हूँ आपको। नीचे की साइड पे जाएं, जे ब्लॉक, एच ब्लॉक, उसके बाद ए बी ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक्स आते हैं, साथ साथ प्रेजेंट करवाते हैं। ये सारे जो हैं कमर्शियल के प्लाजे जो राउंड अबाउट में आने हैं, ये सारे प्लाजे जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट है, यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एफ ब्लॉक का रास्ता जाता है, आपको यहाँ से घूम के भी रास्ता आता है, यहाँ से घूम के नहीं जाना पड़ेगा। सामने जो घर देख रहे हैं आप वो विलाज हैं, वो यहाँ से ऊपर से जाके आपको रास्ता जो है वो सारा कनेक्ट होता है वहाँ पर जाके। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं, यहाँ से जो एंटर हुए हैं हम वो गेट 2 से एंटर हुए हैं। बेसिकली इनका जो स्टार्टिंग में गेट था वो गेट 1 था और जो अब है वो गेट 2 है, जिससे मेन एंट्रेंस है इनकी। गेट 2 से एंट्रेंस है इनकी अब मेन, और गेट 1 जो है वो मलोट रोड के ऊपर आता है, जो शुरू में इनकी जहाँ से मैंने आपको बताया एंट्रेंस थी। तो ये सारा जो है राइट साइड के ऊपर आप जाएं वो एच ब्लॉक का लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ से सारा अंदर जाके आपका एच ब्लॉक आता है जो टोटली पोजेशन है। सारे अंदर आप घर भी देख सकते हैं, बहुत सारी आबादी हुई अंदर, लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। और इसी के साथ जो है वो जे ब्लॉक आपका आता है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं जे ब्लॉक और एच ब्लॉक की लोकेशन के बारे में, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये जो है मेन बुलेवर्ड के ऊपर ही पार्क सिटी का जो साइट ऑफिस है जहाँ से ट्रांसफर वगैरह होती है वो ये है। ये राइट साइड के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग एरिया इन्होंने फूड कोर्ट टाइप बनाया है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह फ्यूचर में इन्होंने प्लान किया हुआ है कि यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह और सारा निज़ाम होगा। लाहौर टिक्का वगैरह यहाँ पर है, वापसी भी इंशाल्लाह बैठ के यहाँ पर एक मेरे साथ बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ गपशप लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि उनके कुछ क्वेश्चंस थे मेरे साथ, तो वो इंशाल्लाह क्लियर करूँगा उनके भी और आपके भी। ये सारा राइट साइड के ऊपर डी ब्लॉक है आपका, और ये इनकी मेन जामे मस्जिद जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लेवल की, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतनी खूबसूरत मस्जिद बना रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर रुक के जो है वो देखा मैंने, जब मैं पिछली दफ़ा आया था, तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो मस्जिद बना रहे हैं। इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आगे जो है इसके बोर्ड लगा हुआ है, उसकी जो तर्ज पे है जो बना रहे हैं ये मस्जिद। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इसकी तरह की सेम मस्जिद जो है इनकी बनेगी, और ये मस्जिद आती है आपकी डी ब्लॉक की साइड, ठीक है। हम अब टूवर्ड्स जा रहे हैं एफ ब्लॉक की तरफ, और वहाँ से घूम के पीछे से आपका बी ब्लॉक और ए ब्लॉक की साइड से हम निकलेंगे, जहाँ पर जो है वो गेट 1 है। और मैं आपको गेट 1 की भी लोकेशन दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको ओवरसीज़ ब्लॉक जो गेट 1 के सामने था उसका भी विज़िट करवाया जाए। तो यहाँ पर आप मतलब देख सकते हैं कि हर जगह पे जो है ना वो हिली एरिया टाइप, आप यकीन करें ऐसा लगता है कि आप मरी में आ गए हैं यहाँ पर। तो अभी हम जो है वो जाते हैं आपको ए और बी ब्लॉक की साइड के ऊपर लेके। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर एफ ब्लॉक का एक और रोड है जो कि सारा एफ ब्लॉक, ये सारा आपका एफ ब्लॉक हिली एरिया के ऊपर आता है। अच्छा, ये मेन चीज आपकी देखने की है कि ये देखें आबादी जो है सारी बी ब्लॉक के अंदर, ये आपका सारा बी ब्लॉक है राइट साइड के ऊपर। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है बी ब्लॉक का, ठीक है, स्ट्रीट 3 है ये वाली। और एक घर, दो घर, तीन घर नहीं, बल्कि बेशुमार जो काउंटिंग में नहीं आते घर, वो घर यहाँ पर बने हैं। और आप हर घर के बाहर गाड़ी देख सकते हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर सारी जो है वो फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हुई हैं।
ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपका टेरेस अपार्टमेंट बन रहा है। अब हम एंटर हो चुके हैं ए ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर आगे जाके लेफ्ट साइड के ऊपर सारा आपका ए ब्लॉक है। जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको घर नजर आ रहे हैं ये सारा आपका ए ब्लॉक है। और ए ब्लॉक के साथ ही जो है वो नेशनल स्कूल के लिए जगह दी हुई है इन्होंने, पार्क सिटी ने। यहाँ पर इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर नेशनल स्कूल जो है वो बनेगा। वो सामने इसका जो है वो ग्राउंड है। और ये लेफ्ट साइड के सामने अगर आप देखें तो ये पार्क का जो है वो रोड है। और ये गेट 1 है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये मलोट रोड के ऊपर आता है। अच्छा जी, आप सबका इंतजार हुआ खत्म। अब मैं इसके गेट के, जैसे कि आपने देखा, मैंने वीडियो नहीं रोकी जानबूझ के कि आप देख सकें कि इसी के ऑपोजिट साइड के ऊपर जो ओवरसीज ब्लॉक था, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे रेट के ऊपर प्लॉट आज से 2 साल 1.5 साल पहले मिलता था। तो यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। ये सारा आपका ओवरसीज ब्लॉक है, ठीक है, जो सारा तकरीबन सोल्ड आउट है। रीसेल के अंदर भी बहुत कम फाइल्स आपके पास आती हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी जो है इसके ऊपर फ़ायदा हुआ है, तो लोग बहुत कम सेल करते हैं। जैसे कि जो है वो इसके ऊपर तकरीबन 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख फोन चल रहा है। तो ये सारा जो है वो सारा ओवरव्यू आप ले लें एक दफ़ा ओवरसीज ब्लॉक का। यहाँ से हम फिर वापस होते हैं और आपको लिए चलते हैं उसी पार्क के अंदर जिसका मैंने आपको बताया, और वहाँ पर जाकर गपशप लगाते हैं आपके साथ। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो ट्रक जा रहा है ये सारा मलोट रोड है, ठीक है। ये सारी इन्होंने ज़मीन खरीद के इसका रोड बड़ा किया ताकि लोग जो है वो अंदर से ही जो है वो एक्सेस करें ओवरसीज ब्लॉक को, और उनको कोई रश का एरिया में ना मिले, क्योंकि ये जहाँ से ट्रक जा रहा है ये रोड इतना छोटा है कि यहाँ से ट्रक छोड़ें आप, गाड़ियाँ भी 2 आमने सामने आ जाएं तो गाड़ियों को रिवर्स और आगे पीछे करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम भी ज़ाया होता है और बंदा तंग भी पड़ता है। तो इन्होंने इसी वजह से अंदर से सारी जो है वो एक्सेस दी है आप लोगों को, ताकि आप जो है वो ओवरसीज ब्लॉक की तरफ से आराम सुकून से ओवरसीज ब्लॉक की तरफ जा सके। बाकी ये सारा मेरे राइट साइड के ऊपर बी ब्लॉक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये सारा बी ब्लॉक चल रहा है हमारा। और हम उसी मस्जिद के जो है वो करीब पहुंच गए हैं। और यहाँ से हम ऊपर हुए थे राइट साइड के ऊपर, जो सारा घुमा फिरा के मैं आपको लेकर आया हूँ वापस पीछे से। और आपने सारी हर जगह देखी होगी कि किसी जगह रोड छोटा नहीं है, कोई रशी एरिया यहाँ पर नहीं है। आप सोसाइटी के अंदर आ जाए एक दफ़ा, आप खाली इमेजिन करें कि फ्यूचर में आप यहाँ पर घर बना के रह रहे हैं अंदर, ठीक है, और आपकी फैमिली है, और आपकी फैमिली यहाँ पर बच्चे बाहर खेल रहे हैं, शाम का टाइम है 5-6 बजे का। तो आप खाली एक दफ़ा वाइब लेकर सोचें कि आपको कितना सुकून और कितना मतलब ज़बरदस्त एरिया रहने को मिलेगा। अल्लाह पाक ने खैर की। इंशाल्लाह मेरी दुआ है सबको जो है वो अल्लाह पाक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे, ताकि जो है लोग इंजॉयमेंट कर सकें। बाकी जी आ गया पार्क, यहाँ पर बैठते हैं और आपके साथ गपशप लगाते हैं। अच्छा जी, ये मेरे एक भाई हैं, ये कनाडा में होते हैं, ये आजकल आए हुए हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। और मतलब आप ये समझ लें कि बचपन की हमारी जो है वो दोस्ती है। इनको मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करवाई हुई है। और भाई तो बहुत खुश हैं, लेकिन भाई के कुछ सवालात थे जो कि मेरे से गाड़ी में कह रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो उनका आंसर करूँ वो खाली भाई को ना करूँ, आप लोग भी जो है वो साथ देख सकें और आप लोगों को भी पता लगे कि आंसर्स जो हैं वो क्या हैं। कैसे हैं जी आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या क्वेश्चन थे, ज़रा आवाम को हमारी बताएं, व्यूवर्स को बताएं। अच्छा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि माशाल्लाह से आपने सोसाइटी दिखाई है, बहुत खूबसूरत है और व्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और एवरीथिंग इज़ सो गुड। लेकिन जो मेन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में उठ रहा है वो ये है कि ये चीज़ें तो सब ठीक हैं, व्यूज़ वगैरह सब अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन इसका पास क्या था, इसका फ्यूचर क्या होगा, मतलब कि कितना रेवेन्यू अब तक ये बना चुकी है ये मतलब society? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने गाड़ी में मुझे बताया था कि व्यूज सारा कुछ नहीं होता, मेन क्वेश्चन जो था वो ट्रिगर इसने किया मुझे Exactly, बिल्कुल। कि सारा कुछ व्यूज नहीं होता, आपको पास्ट भी पता होना चाहिए, प्रेजेंट भी पता होना चाहिए और Exactly. फ्यूचर भी पता होना चाहिए। ऐसा ही है।
अच्छा, तो मैं आपको इसका ये आंसर करता हूँ और हमारे व्यूवर्स को आंसर करता हूँ कि देखें जी, व्यूज़ जो है वो आपके लिए, आप कह लें कि यार एक आपने चाय पी ली, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मिल गई मलाई बीच में, ठीक है, तो इस सोसाइटी में भी वही सीन है कि आप चाय पी रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा मलाई मिल गई है। मलाई क्या मिली आपको? मलाई मिली व्यूज़, ठीक है, जो आपके यहाँ पर इतना ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, हिली एरिया है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, आप जिस साइड पे भी चले जाएं आपको हमेशा एक हिल व्यू नज़र आएगा आपको, ठीक है, और यहाँ पर स्पेशल एक ब्लॉग भी आ रहा है हिल स्टेट, उसकी भी लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब इसका आंसर ये है जी कि अब जैसे आपको बताऊं अहमद भाई कि आज से 2 साल पहले ओवरसीज ब्लॉग था जिसकी लोकेशन नहीं पता थी, डिस्क्लोज नहीं हुई थी, ठीक है। ठीक है। उस टाइम लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर जो है वो की थी। उस टाइम जो ओवरसीज का 5 मरले का प्लॉट था वो 45 लाख रुपए का था टोटल प्राइस, ठीक है, 10% 20% इसकी डाउन पेमेंट थी। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें कि 2 साल पहले और अब की, ठीक है, फ्यूचर अल्लाह पाक जानता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप ये समझ लें कि हमने जो आज से 2 साल पहले अंदाजे लगाए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सही जा रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी है। यहाँ पर आपको मैं खुल के बताता हूँ कि भाई बाकी सोसाइटीज़ में हम लोग बेचते हैं, हम लोग साइड पर हो जाते हैं, यार फ्यूचर देखेंगे क्या होगा। इस सोसाइटी में हम लोगों को कोई टेंशन ही नहीं होती चीज़ आगे देख के यार कल को कोई इशू होगा, कल को कोई मसला होगा या कुछ भी होगा, या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे आप हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, ठीक है, और कल को आपको कोई टेंशन इसमें पेश आएगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था 45 लाख रुपए का प्लॉट था, इसमें 5 मरले का, आज से 2 साल पहले 2020 में। आज सिचुएशन अहमद भाई ये है जिसमें आपने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप इससे काफ़ी जो है वो खुश हैं, मुझे पता है अंदर से। तो ओवरसीज ब्लॉक का जो 45 लाख वाली बुकिंग आज उसके ऊपर जो है वो ऑन चल रहा है। ऑन जो चल रहा है वो अगर शुरू की सीरीज़ में है तो तकरीबन 10 लाख तक है, ठीक है, मतलब आपकी जो बुकिंग है वो 55 लाख रुपये के ऊपर गई हुई है, ठीक है। और अभी वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है, अभी पोजेशन नहीं मिला आपको, पोजेशन नहीं मिला तब भी 10 लाख रुपया प्लस हैं आप, ठीक है। हालांकि बाकी सोसाइटीज़ में आप देखें तो उसमें इतनी जल्दी आप प्लस में नहीं जाते हैं, ठीक है, आपको 3 4 साल 5 साल लग जाते हैं, लेकिन ये सोसाइटी 1.5 से 2 साल के अंदर 10 लाख प्लस हुई है। फिर अच्छा, जिन्होंने बाद में बुकिंग्स करवाई, जिसका बाद में पोजीशन पोजीशन क्या बैलेटिंग में नंबर आया, जैसे आप कह लें कि 2000 3000 4000 की सीरीज़ में, ठीक है, उनके रेट्स इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। जो सबसे मिनिमम रेट है वो इस टाइम पे 6 लाख रुपीज़ चल रहा है ओन का। तो ये पास था और अब फ्यूचर है। फिर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जे ब्लॉक का पोजीशन नहीं मिला हुआ था, एच ब्लॉक का पोजीशन नहीं मिला हुआ था, उसमें प्लॉट्स आपको मिल जाते थे 60 65 लाख रुपए में, ठीक है। अब वो प्लॉट आपको 95 90 95 85 इससे कम मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को बताया अपने शुरू में कि यार आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम सोसाइटी को डील करें, हमें पता है यार सोसाइटी फ्यूचर में क्या हो सकती है। तो अब हमने पास्ट और प्रेजेंट बता दिया, फ्यूचर की जो आप कह लें कि डिसाइड करना वो आप लोगों का काम है, और अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन फिर भी आप लोग ये देख लें कि अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं अहमद भाई, आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से आजकल की जो मईशियत चल रही है हमारी बड़ी डाउन हुई हुई है, लेकिन उसमें भी पार्क की सिटी के अंदर क्लोजिंग्स, ठीक है, ओन का वहीं पर रहना, ओन का डाउन ना होना, मेन बात इसकी सबसे ज़्यादा अहमद भाई आपको जैसे पता है कि ये सीडी अप्रूव सोसाइटी है, ठीक है। तो इस चीज़ से लोगों को काफ़ी जो है वो तसल्ली रहती है कि यार सीडी अप्रूव सोसाइटी है और मतलब कोई टेंशन नहीं है उनको। फिर ये आती भी इस्लामाबाद में सीडी अप्रूव्ड है, तो मतलब इस सोसाइटी का ये सीन है कि ये मतलब आप टेंशन फ्री होकर इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा अहमद भाई, मेरे जहन में एकदम आया कि मैं वहाँ पर बोलता रहा, आपको बोलने का मैंने मौका ही नहीं दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जो है वो क्लाइंट्स को बताएं कि आपका ओवरव्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, और फ्यूचर में अपने दोस्त जैसे मैंने क्लाइंट्स को बताया आप कनाडा में होता है, और कनाडा में हमारे काफ़ी सारी ओवरसीज़ जो है वो हमाम रहती है, तो आप उनको क्या जाके मतलब गाइड कर सकते हैं पार्क सिटी के बारे में, और आप उनको क्या कहेंगे कि आप पार्क सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और आपको सोसाइटी कैसी लगी? बहुत चंद चीज़ें हैं, ठीक है, चंद चीज़ें नहीं बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ सोसाइटी के बारे से, इसी वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे की। मेन चीज़ जो है, जो मेरे मुताबिक यहाँ पे दरख्त उन्होंने बहुत सारे लगाए हैं जो कि आने वाले वक्त में शायद बहुत बड़े दरख्त हो जाएंगे, ठीक है। रोड्स बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, ठीक है, मैं बाकी भी पूरे इस्लामाबाद में घूमा तो रोड से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन यहाँ पे रोड्स बहुत इम्प्रेसिव क्वालिटी की उन्होंने बनाई हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि CDA से अप्रूव्ड है,
जो सबसे मेन चीज़ है कि जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था कि यार कि CDA से अप्रूव्ड है, क्योंकि काफ़ी सारी सोसाइटी ऐसी शुरू हुई जो कि CDA से अप्रूव्ड नहीं थी और बाद में लोगों की पेमेंट्स वहाँ पे फंस गई थी, ठीक है, और बहुत लोग बहुत तंग हुए और बहुत बैड सीन था वो। सही सही तो सही। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। मतलब आपके साथ भी याद है वो एक सोसाइटी में, नाम नहीं लूँगा सोसाइटी का, उस सोसाइटी में आपके साथ भी हुआ था कि जी, आपने जी, इन्वेस्टमेंट जी। वगैरह की थी, तो जी, उसमें जो है वो फिर पैसे फंस गए, वो अब बिकती नहीं है पेमेंट फंस सोसाइटी। जाती है और जो है वही ना, फिर पेमेंट फंस जाती है, बहुत वो मुश्किल हो जाती सोसाइटी है। जो है वो सेल में नहीं है, मतलब रनिंग में नहीं है, तो इनके पैसे काफ़ी सारे वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि भाई की आदत है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर एक दो प्लॉट नहीं उठाते, ये फिर पेयर्स उठाते हैं या फिर आगे पीछे लोकेशन के हिसाब से जो है वो प्लॉट्स उठाते हैं। तो बाकी ये थी जी आज की वीडियो, तो चलते हैं घर की तरफ। गपशप आपने सुनी, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए मेरा नंबर नीचे चल रहा है, आप मुझे एनी टाइम किसी भी टाइम रात को 3 बजे भी कॉल करें, इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करूँगा आपकी कॉल पिक करूँ, क्योंकि अक्सर मेरे ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं उनकी रात को 2-3 बजे ही कॉल आती है मुझे, क्योंकि उनका टाइम जो है वो काफ़ी पीछे होता है। जैसे US जो है आप कह लें, उनका टाइम हमारे से 5-6 घंटे पीछे है, तो वो लोग जॉब से जब फ्री होते हैं तो हमारे यहाँ पर रात को 2-3 बज रहे होते हैं, तो उस टाइम उनकी कॉल्स आती हैं। क्यों आती हैं, उनको मैंने बोला है कि आप जब मर्जी फ्री हो मुझे कॉल करें, मैं आपको जो है वो एंटरटेन करूँगा फुली तरीके से। नंबर अगेन मेरा नीचे चल रहा है, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। शेयर का, अच्छा लोग बोलते हैं शेयर करें, अब शेयर किसके साथ करना है? शेयर आपने उनके साथ करना है जो पार्क सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो क्लैरिटी नहीं है जिनके जहन में कि पार्क सिटी जो है वो कैसे सोसाइटी है कैसी नहीं है, उनको शेयर करें। बहुत ही आसान सा तरीका है, नीचे एरो बना हुआ आ रहा है शेयर का बटन, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे कॉपी लिंक का जो है वो ऑप्शन होगा, कॉपी वहाँ से लिंक करें और जाके डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस और ग्रुप्स में जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। वहाँ से वो क्लिक करेंगे डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर मेरी जो है वो वीडियो सामने आ जाएगी उनके। बाकी चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मलिक तलहा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।